इस बार के बजट से क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, गोल्ड सिल्वर पर सरकार का क्या संकेत है और क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं। दरअसल सरकार की ओर से बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया गया है। उसमें बहुत सारे संकेत हैं कि इस बार बजट में क्या ऐलान होने की संभावना है। तो चलिए जानते हैं क्या संकेत इस बार मिल रहे हैं। सबसे पहले जो ईयू के साथ भारत की डील हुई है, उसके बाद लग्जरी कारें जो हैं वो सस्ती हो सकती हैं। इंपोर्ट ड्यूटी घटने का असर हम देख सकते हैं। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी जैसी कारों की कीमतें, इनमें बदलाव हो सकता है। हालांकि तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली इसका असर हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मशीनरी और इंडस्ट्रियल जो सामान है उनकी कीमतों पर भी असर हो सकता है। सरकार का फोकस है मैन्युफैक्चरिंग प्लस कैपेक्स, तो मशीन, इंडस्ट्रियल उपकरण, इंडस्ट्रियल पार्ट्स सस्ते हो सकते हैं। इससे रोजमर्रा की चीजों की लागत भी घट सकती है। इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट्स और इलाज, मेडिकल इक्विपमेंट्स पर टैक्स और लागत घटाने की दिशा में काम हो सकता है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सकता है। इससे लंबे समय में इलाज सस्ता हो सकता है। अब ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की भी बात कर सकते हैं। सड़क, रेल, पोर्ट्स में निवेश की बात सामने आ रही है, ऐसा संकेत मिला है सर्वे से। तो इस बार जो बजट है उससे ट्रांसपोर्ट सस्ता हो सकता है। सब्जी, फल, एफएमसीजी पर असर होगा, वहां पर भी बहुत सारे जो है राहत देखने को मिल सकती हैं। अब बजट से लोन और जो ईएमआई है उस पर क्या असर होगा। महंगाई काबू में है, ये सर्वे ने बताया है। ब्याज दरों पर दबाव कम है, ये भी सर्वे ने बताया है। तो ये माना जाए कि आगे चलकर ईएमआई में हल्की राहत की संभावना भी है, यानी आपकी ईएमआई सस्ती हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या महंगा हो सकता है। इस लिस्ट में कुछ खाद्य पदार्थ आ सकते हैं। खाद्य महंगाई को सर्वे ने सबसे बड़ा जोखिम बताया है। मौसम और सप्लाई पर भी निर्भरता है इसकी। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दाल, सब्जी, तेल में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, जिससे कुछ हद तक यहाँ पर महंगाई देखने को मिल सकती है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक सरकार ने सरकारी सिस्टम पर जोर देने की बात कही है, लेकिन निजी अस्पतालों की लागत बढ़ सकती है। तो ऐसे में प्राइवेट इलाज महंगा रह सकता है। प्राइवेट पढ़ाई, कोचिंग, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, इन सब की फीस पर दबाव जो है वो बना रह सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर महंगाई देखने को मिल जाए। इसके अलावा शहरी हाउसिंग की बात करें, बड़े बड़े शहरों में अगर आप घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पर बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि शहरों में मांग जो है वो हाई है, ज़मीन और निर्माण लागत भी वो भी ज़्यादा है। तो ऐसे में मेट्रो शहरों में महंगे हो सकते हैं घर। इसके अलावा सोना चांदी की कीमत को लेकर इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया है, क्या संकेत है, वो भी जान लीजिए। सीधे तौर पर सोना चांदी की कीमत पर फिलहाल कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन 3 बड़े फैक्टर बताए गए हैं। एक तो है वैश्विक अनिश्चितता, दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और ग्लोबल टेंशन जो है वो बताया गया है। तो लोग सोने को सेफ हेवन मानते हैं, हम सब जानते हैं एक सेफ एसेट है। तो सोने की कीमत ऐसे में इससे सपोर्ट हो रही है, सोने की कीमत बढ़ी रह सकती है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण इसकी कीमतों में इजाफा इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉलर और जो ब्याज दरें हैं वो इसका बड़ा कारण है। अगर अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहीं तो सोने पर दबाव पड़ेगा, अगर दरें घटी तो सोना महंगा हो सकता है। इसके अलावा भारत में जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है। शादी और त्योहारों की मांग बनी रहेगी। कीमतों में तेज गिरावट के संकेत फिलहाल तो नहीं है। सोना चांदी पर भी क्या टैक्स में बदलाव होगा, एक सवाल ये भी है। इकोनॉमिक सर्वे में कस्टम ड्यूटी या जीएसटी घटाने पर फिलहाल कोई साफ संकेत नहीं दिया गया है।